जय श्री हरि भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन दान, उपासना, उपवास व अन्य शुभ कार्य करने से प्रभु की असीम कृपा मिलती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इन सभी में बेहद खास है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। चूंकि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यह समय चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जो 4 महीनों तक चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी पड़ रही है। 5 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि शाम 6:58 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। कहते हैं इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में तथा भागवत पुराण के हिसाब से पाताल लोक में शयन करते हैं और फिर प्रबोधिनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को देवताओं का विश्राम काल कहा जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ इत्यादि मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी से जुड़ी पहली कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक राजा थे। वे बहुत धर्मनिष्ठ और प्रजा के कल्याण में रत रहते थे, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी और कष्टपूर्ण जीवन जीने लगी। राजा ने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए महर्षि अंगिरा से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने बताया कि हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा मिलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें तो वर्षा होगी और संकट दूर हो जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में इस व्रत को करने की घोषणा की। सभी ने श्रद्धापूर्वक यह एकादशी व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई। अन्न, जल और सुख शांति का संचार हुआ। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी से जुड़ी दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब असुर राज बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वर मांगा कि मैं आपकी सेवा पाताल लोक में कर सकूं, अतः आप मेरे यहाँ पर निवास करें। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वचन दिया कि 4 महीने देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। भगवान विष्णु के पाताल लोक में जाने की यह बात देवशयनी कही जाती है। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा दिए हुए वचन को संपूर्ण रूप से निभाने के लिए भी देवशयनी एकादशी का महत्व बताती है। एकादशी हमें अपने पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में साधु संत एक स्थान पर रहकर तपस्या, साधना और सत्संग करते हैं। साधक देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई के दिन रखेंगे। वहीं 7 जुलाई को पारण सुबह 5:29 से लेकर 8:16 के मध्य किया जाएगा। इस दौरान स्नान, ध्यान और पूजा के बाद अन्न और धन का दान कर व्रत खोलें।